इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह पर किया कटाक्ष, कहा इस साल जिसकी राजनीति शुरू हुई उन्हें क्या पता होगा देश का इतिहास। जदयू ने कहा मुंगेर में होने वाला विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व विधायक अनंत सिंह से कोई मतभेद नहीं, उम्मीदवारों का चयन महागठबंधन का फैसला। गोपालगंज उपचुनाव के लिए मामला हुआ त्रिकोणीय, तेजस्वी यादव की मामी और साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव ने बसपा से नामांकन पत्र दाखिल किया। जनता दल यूनाइटेड कल प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ पोल खोल कार्यक्रम का करेगी आयोजन, बीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठेंगे जदयू नेता। और राज्य भर में वज्रपात के साथ बरसात होने के आसार, मौसम विभाग ने सभी जिलों में ठनका का अलर्ट किया जारी। अब खबरें विस्तार से। दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष विमान से सैफई के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर कहा कि मेरा छात्र जीवन उनसे काफी प्रभावित था। बचपन में मैं अखबारों में उनकी बातों को पढ़ा करता था, उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित था, उनके आदर्शों को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। अमित शाह के बयान पर नीतीश कुमार ने कहा कि इस साल से जिसकी राजनीति शुरू हुई है उनको क्या पता होगा देश का इतिहास। जो लोग यह बात कह रहे हैं कि उनके बात का कोई मतलब नहीं है। जयप्रकाश नारायण ने के बारे में इन लोगों को क्या पता है, कब से यह लोग राजनीति में आए हैं ये सबको पता है। इन लोगों को मौका मिल गया है सत्ता में बैठने का तो हमारे खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जो मन में आ रहा है वह बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है, क्योंकि इन्हें कोई जानकारी नहीं है जेपी के बारे में। जेपी से मेरा क्या रिश्ता था, इन्हें क्या जानकारी है। जयप्रकाश जी से मेरा विशेष लगाव था, यह लोग जानते हैं। नागालैंड में जयप्रकाश जी को बहुत लोग मानते हैं। 1964 से लेकर 1967 तक जयप्रकाश जी ने 3 साल का समय नागालैंड में बिताया। लोहिया जी की पुण्यतिथि है और उस समय तो हम लोग बिल्कुल छात्र थे, कॉलेज में पढ़ ही रहे थे। उसी समय उनका निधन हुआ था। तो जब यहाँ हम पढ़ते थे तो उनका निधन के पहले आकर के इनका भाषण भी हुआ था। हमें छात्र के रूप में इनकी बात सुनने आए थे। और जब हम बच्चे रहे हैं उस समय भी अखबारों में इनके बारे में पढ़ते रहे हैं और उनको सुनने आए पहली बार, मुझे बड़ी खुशी हुई। और इनके विचारों से तो आप जानते ही हैं कि हम लोग सब प्रभावित हैं। और आप सबको मालूम है कि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश सबके विचारों से ही आगे हम लोग काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी पुण्य आज तो जानते ही हैं, आज ही के दिन बहुत कम उम्र में उनका निधन हो गया था। जब उनका तो जन्म हुआ था 1910 में, मृत्यु हो गई थी 1967 में ही। तो बहुत कम उम्र में इनकी तबीयत खराब थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सब लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन इनका जो विचार है वो आज तक एक एक आदमी को मालूम है और हम सब लोग उनके विचारों को ही अपना करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर भी आते हैं, पुण्यतिथि के अवसर पर भी आते हैं। तो इनके प्रति तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा इनके प्रति हम लोगों का भाव है। अमित शाह ने जा रहे हैं सर, आप सर आज? हाँ, हम तो जा रहे हैं, उनका निधन हो गया, उनके परिवार में जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि जेपी के आदर्शों को भूल चुके हैं मुख्यमंत्री जी। अरे अब बताइए, आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनको जेपी से कोई मतलब था? जो राजनीति 20 साल से जिसका शुरू हुआ उसके बारे में आप लोग कहिएगा कोई मतलब है? कल ही हम कह चुके, इन लोगों को जो मन में आवे बोले, कोई चीज की जानकारी है? जेपी के बारे में इन लोगों को क्या आइडिया है? इन्हीं चीज के बारे में कोई आइडिया है जी? कोई मतलब है? कब से राजनीति में आए पता है ना? देख न लीजिए, आज जो मौका मिल गया है इन लोगों को,
और जिसको मौका मिल गया है, अब हम करें क्या? आप लोगों को कुछ बोल सकते हैं, बोलिए। वो हमारे खिलाफ बोलते हैं। दिल्ली के सारा अंग्रेजी के अखबारों में पूरा छपा हुआ है। हम लोग से पूछिएगा कोई छपेगा? इसलिए क्या जरूरत है, जो मन में आ रहा है बोल दीजिए। लेकिन क्या मतलब है? कोई जानकारी है? जेपी से कोई रिश्ता रहा है? हम लोगों का क्या रिश्ता रहा है सबको मालूम नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में काम हुआ जेपी मूवमेंट। आप सोचिए किस तरह से, और किस तरह से हम सब लोगों का उनसे एक लगाव था, किस तरह से, और किस तरह से हम सब लोगों का उनसे एक लगाव था। तो इसलिए जो जेपी के बारे में हम लोगों को कहेगा, जेपी के बारे में कुछ मालूम है इन लोगों को जेपी से क्या लेना देना। नागालैंड में गए थे आप, संजय जायसवाल कह रहे हैं कि अपने अनुसार नागालैंड में भी तो जेपी को बहुत मानते हैं लोग। आपको मालूम है कि नागालैंड में 3 साल रहे हैं, 1964 से लेकर के 1967 तक जेपी वहां रहे, और वहां के लोगों का बहुत प्रभाव है जेपी पर। तो वहां के लोगों ने हमको कहा कि भाई हम भी तो मनाते हैं उनका जयंती, तो आप भी आइए। तो हमने कहा जरूर आएंगे। कल गए थे, बहुत अच्छा था। काफ़ी लोग उसमें बोले, सबका सुनते रहे, अपनी बात भी कहे जेपी के बारे में कि जो कुछ भी वहाँ किए हैं और बिहार के लिए और देश के लिए जो भी, तो सब बहुत अच्छा वहाँ सबको देखा। एक सब लोग थे, अब बड़ी संख्या में लड़कियाँ थी, महिलाएं थे, पुरुष थे, सब वहाँ के बहुत लोग थे। और जो बिहार के लोग भी वहाँ रहते उनमें भी बहुत लोग थे। तो बहुत अच्छी मीटिंग वहाँ पर थी। तो ये तो लगा कि भाई जेपी को कितनी वहाँ श्रद्धांजलि है सबके मन में, तो इसलिए हम गए थे वहाँ। बहुत अच्छा लगा। संजय जायसवाल ने ट्वीट किया है दावा करके तंज आपने किया है नौकरी देने के विषय पर। सर तेजस्वी पर सर आपने कहा, वो वीडियो डाला है, संजय जायसवाल ने कहा कि भरोसा नहीं है। इनके बारे में कह रहे हैं संजय जायसवाल क्या है, कह रहे थे कि नौकरी देने पर उनको भरोसा नहीं है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि पूर्व विधायक आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी और मोहन गुप्ता दोनों को सभी दलों ने मिलकर अपना समर्थन दिया है। पूर्व विधायक आनंद सिंह से कोई मतभेद नहीं है, महागठबंधन के सभी दलों ने मिलकर चुना है। दोनों जगह आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी हराओ देश बचाओ, यही हमारा लक्ष्य है। दोनों जगह उपचुनाव है, जीत महागठबंधन की होगी। हमारा महागठबंधन में सभी घटक दल के लीडर ने तय कर दिया, और इसके बाद में कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता दिया कि हमारे दोनों जगह वहाँ जो उम्मीदवार हैं, जो मुकामा हैं, वो नीलम देवी जी हैं, और हमारा जो गोपालगंज हैं उसमें मोहन गुप्ता जी हैं। दोनों जगह हम लोगों ने चयन करके उम्मीदवार को तय करके घोषणा कर दिया, विधिवत उसका घोषणा भी हो गया है। और पार्टी और संगठन और पूरे महागठबंधन सब लोग एकजुट होकर हम लोग जिताने में लगे हैं। हमारा कार्यक्रम एक ही है, भाजपा हराओ और देश बचाओ। नहीं, आप देखिए, संगठन ये जो हमारा एनडीए है, ये महागठबंधन हमारा है। तो महागठबंधन में सभी घटक दल के जो भी उसमें जो लीडर हैं, सभी जो हमारा सहयोगी दल है, सब लोग आपस में बैठ करके किसी विषय पर राय विचार होता है। जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर हम लोग तय करके और उसको फैसला लेते हैं। और जब फैसला हो चुका है, सब लोग एकजुट होकर जो हमारे महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उसको पूरा मजबूती के साथ हम लोग चुनाव में मदद करेंगे और चुनाव जीतेगा हमारा महागठबंधन। करिए, ये जो है भाजपा का जो खेला है वो समाप्त हो गया है। भाजपा का और कोई खेला बचा नहीं। जनता हमारा पूरा देश के समझ चुका है भाजपा के बारे में। कोई मतभेद नहीं है, मनभेद और मतभेद कोई नहीं। सब हम लोग माने कि जो है तय जो होता है, जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर जब तय हो जाता है तो कुछ बचता नहीं। बिहार के उपचुनाव में महागठबंधन को अपने से ही चुनौती मिल रही है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए तेजस्वी यादव की मामी और साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव ने आज बसपा से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर इंदिरा यादव के पति पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव भी मौजूद थे। पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव ने कहा कि गोपालगंज में विकास चुनाव का मुद्दा होगा और नामांकन करने के बाद बड़े जीजी यानी लालू प्रसाद यादव और दीदी राबड़ी देवी से आशीर्वाद लेंगे। उनसे जब पूछा गया कि मामी का आशीर्वाद भांजा तेजस्वी यादव पर होगा या नहीं, तो उन्होंने कन्नी काटते हुए कहा कि ये बाद में की बात है। पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव ने कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लड़ाई के मैदान में सब जायज है।
साधु यादव ने कहा कि उनके द्वारा जो विकास किया गया है और जो अधूरा है उसे जीतने के बाद पूरा किया जाएगा। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में पूर्व सहकारिता मंत्री स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर चुकी हैं। वहीं महागठबंधन के राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता 13 अक्टूबर को अपना नामांकन करेंगे। बसपा से साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी के चुनाव मैदान में आने के बाद अब गोपालगंज उपचुनाव के लिए मामला त्रिकोणीय हो गया है और लड़ाई दिलचस्प और टक्कर की हो गई है। क्या मुद्दा होगा इसमें चुनाव लड़ने चुकी विकास मुद्दा है, जो अधूरा काम बाकी है वो सब पूरा काम। तेजस्वी जी की पार्टी भी लड़ रही है, तो आशीर्वाद हुआ कि नहीं? मामी का आशीर्वाद तेजस्वी को हुआ कि नहीं? उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अब बड़े जीजा जी अब दीदी से आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। मामी का आशीर्वाद हुआ कि नहीं तेजस्वी जी पर? अब तो चुनाव मैदान में है ना, तो चुनाव मैदान में है, घूमना है, समाज घूमना है, वोट करना है, सबका आशीर्वाद लेना है, विकास करना है, विकास करना है। बेटी है, यही उनकी जन्म धरती है, यही ससुराल है और यही के लोग के बीच रही हैं, इसलिए अपने मतदाता भाइयों से अपील करेंगे और वोट मांगेंगे। जो काम विकास अधूरा पड़ा हुआ उसको पूरा करेंगे। पिछली बार अभी आपने चुनाव लड़ा था, कोई टक्कर दी थी, इस बार क्या उम्मीद है? हमने तो स्पष्ट टक्कर दिया, लेकिन कुछ कारणवश अगर हुआ है तो चलिए, गोपालगंज की जनता हमारी महान जनता है, हम बीच रहते हैं और उनका हर दुख सुख में हम लोग साथ रहते हैं। आगे जो भी दुख सुख रहेगा उसमें सब हम लोग साथ देंगे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जदयू कल बीजेपी के खिलाफ पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ पूरे बिहार में पोल खोल कार्यक्रम होगा। धरना के रूप में बीजेपी का काला सच हम उजागर करेंगे। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। पटना के गांधी मूर्ति के नीचे बीजेपी के खिलाफ धरने पर सभी जेडीयू नेता बैठेंगे। अभी हाल के दिनों में 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को जो नगर निकाय चुनाव होना था और नगर निकाय चुनाव जो रद्द कर दिया गया, और जिस तरह भाजपा वालों ने जो आरक्षण विरोधी जो भाजपा का जो चेहरा है, जो लोकतंत्र की भाजपा हत्या कर रही है, जो आरएसएस के इशारे पर, आरएसएस के एजेंडे पर जो भाजपा काम कर रही है, चल रही है, सारी चीज़ों को लेकर पार्टी ने तय किया है कि एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजन पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर पोल खोल भाजपा के आरक्षण विरोधी चेहरा को पोल खोल हम लोग कार्यक्रम आयोजित किया है। क्या सभा करेंगे, किस तरीके? इसमें सभी जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी, सभी नेता और जितने भी हमारे प्रकोष्ठ हैं, और सभी जगह हम लोगों ने एक सूची जारी करके जो वहाँ के मुख्य रूप में, जो मुख्य अतिथि के रूप में जो वहाँ शिरकत करेंगे, जो हमारे पार्टी के बारे में और जो भाजपा के द्वारा जो इसका काला सच है उसको उजागर करने के लिए हम लोगों ने उनको चिन्हित किया है, हर जिला आवंटन किया है। कार्यक्रम है क्या, सभा करेंगे सर, किस तरीके से होगा? मैंने कहा कि कार्यक्रम धरना के रूप में हम लोग बैठेंगे
धरना के रूप में बैठेंगे और जो उसका काला सच है भाजपा का, उसका हम लोग उजागर करेंगे। पटना में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे, खुद हम स्वयं हम रहेंगे और सभी ये गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास कार्यक्रम आयोजित है और सभी मुख्यालय में। मौसम विभाग ने राज्य भर में वज्रपात के साथ बरसात होने के आसार जताए हैं। सभी जिलों में ठनका का अलर्ट जारी किया गया है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिहार में मानसून की विदाई से पहले बारिश संबंधी गतिविधियां अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने राज्य भर में वज्रपात के साथ बरसात होने के आसार जताए हैं। सभी जिलों में ठनका का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गया, नवादा समेत 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। पूर्वी बिहार और सीमांचल कोसी क्षेत्र में भी बुधवार को अच्छी बरसात हो सकती है। पटना मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट है। मौसम खराब होने पर कई जगहों पर ठनका गिर सकता है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतते हुए पक्के मकानों की शरण लेनी चाहिए। साथ ही पेड़ या खंबे के नीचे शरण लेने से भी बचें। वहीं रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा जिले में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा पूरे राज्य में बारिश होने की पूरी संभावना है। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। पूर्वी बिहार के कुछ इलाकों में भी बूंदाबांदी होने के आसार हैं। आज के बाद बिहार से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटे के भीतर राज्य में बारिश संबंधी गतिविधियां कम हो जाएगी। 15 अक्टूबर से पहले राज्य में मानसून विदा हो जाएगा। इसके बाद हवा में ठंडक आएगी और रात का तापमान तेजी से गिरेगा। मानसून के जाने के बाद ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह पर किया कटाक्ष। कहा, इस साल जिसकी राजनीति शुरू हुई उन्हें क्या पता होगा देश का इतिहास। जदयू ने कहा, मुंगेर में होने वाला विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व विधायक अनंत सिंह से कोई मतभेद नहीं, उम्मीदवारों का चयन महागठबंधन का फैसला। गोपालगंज उपचुनाव के लिए मामला हुआ त्रिकोणीय। तेजस्वी यादव की मामी और साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव ने बसपा से नामांकन पत्र दाखिल किया। जनता दल यूनाइटेड कल प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ पोल खोल कार्यक्रम का करेगी आयोजन। बीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठेंगे जदयू नेता। और राज्य भर में वज्रपात के साथ बरसात होने के आसार। मौसम विभाग ने सभी जिलों में ठनका का अलर्ट किया जारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।